नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? ये 2022 बहुत अच्छा बीता और मुझे उम्मीद है कि आगे के वर्ष भी बहुत अच्छे बीतेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए और जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम हो, व्लॉग्स हो, मेरी अमेरिका यात्रा हो या मेरी कविताएँ और मेरी लघु कथाएँ, ये सब आपने बहुत मन से सुनी और बहुत सारी वीडियोस मेरी देखी, लाइक की। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। तो दोस्तों, इस जाते हुए वर्ष के साथ मैं लाई हूँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पुस्तकें एक साथ। तो ये हैं पुस्तकें, आप देख सकते हैं, ये संकलन है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए ज़िंदगी एक सफ़र, आप देख सकते हैं, मैं बताऊँगी सारा कुछ इसके बारे में। उसके बाद है वामन से विराट, दूसरी पुस्तक आप देख सकते हैं, और उसके बाद है तीसरी पुस्तक, ये है और इसका नाम है आसमां है पिता। तो देखिए दोस्तों, ये 3-3 पुस्तकें आपको नज़र आ रही होंगी। ये पुस्तकें ये पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जगमग दीप ज्योति के सौजन्य से, अलवर से जो होती हैं प्रकाशित, और इसके संपादक हैं सुमति कुमार जैन, आप देख सकते हैं। तो मित्रों, यह बहुत ही उपयोगी संकलन है, ये तीनों के तीनों। आज मैं आपको इन तीनों के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी सुमति कुमार जी के बारे में, हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका जन्म बहादुरपुर जिला अलवर में हुआ और ये संपादन, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों के संपादन किया है। इन्हें पुरस्कार ढेर सारे मिले हैं और ये प्रधान संपादक है जगमग दीप ज्योति, जो लगभग 37 वर्षों से प्रकाशित हो रही है अलवर से। तो मित्रों, ये हर वर्ष एक ना एक संकलन जरूर निकालते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे इस पत्रिका की, इस प्रकाशन की यह लगी कि यह भारतीय संस्कृति को जीवित रखे हैं। इनकी एक पत्रिका दीप ज्योति है, जगमग दीप ज्योति, उसमें भी आप जितनी रचनाएं देखेंगे सभी भारतीय संस्कृति की परिचायक है। तो मतलब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी पीढ़ी है वह इससे विमुख हो रही है, तो अगर आप अपनी पीढ़ी को भारतीय संस्कारों से रूबरू कराना चाहते हैं, परिचित कराना चाहते हैं, तो इनकी जो किताबें हैं और जो पत्रिका है, आप उनको उनके साथ जोड़िए और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस परामर्श को मानेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब मैं इन पुस्तकों के बारे में बात करना चाहूँगी। ज़िंदगी एक सफ़र में इन्होंने ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोगों की रचनाएं इसमें शामिल हैं। रचनाकारों की 2022 में तीनों प्रकाशित हुई हैं। मूल्य बहुत कम रखा है, 300 रुपये है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो ख़ास बात है कि ये जो दोनों पुस्तकें हैं, इन्होंने समर्पित किया अपनी सहधर्मिणी को, स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन जी को। ज़िंदगी एक सफ़र और वामन से विराट जो लघु कथा संग्रह है, और एक है आसमां है पिता। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए, एक तो ये देख सकते हैं, ये 2 पुस्तकें तो इन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित की हैं, उषा जी को, और जो आसमां है पिता, ये इन्होंने अपने पिताजी को समर्पित की है। तो मैं आपको इनकी फ़ोटो भी दिखाना चाहूँगी। पूजनीय बाबूजी स्वर्गीय श्री ऋषभ कुमार जी पालावत, ये देख सकते हैं आप। तो ये इस तरह से इन्होंने इन तीनों पुस्तकों का संपादन किया है, और मेरी खुशनसीबी है कि इनमें मेरी रचनाएं, आसमां है पिता में भी मेरी लघु कथाएं हैं, वामन से विराट में मेरी 4 लघु कथाएं हैं, और ज़िंदगी एक सफ़र में मैंने एक आलेख लिखा है बहुत प्यारा सा, तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूँगी। उससे पहले मैं वामन से विराट में बता देती हूँ, मेरी जो लघु कथाएं हैं, अपनी शर्तों पर, लौ, धर्म कर्म और मिसफिटी, 4 इसमें हैं, और ज़िंदगी आसमां है पिता में 2 मेरी लघु कथाएं हैं। ये पिताजी के बारे में हैं, उसके इर्द गिर्द घूमती हैं, और इन लघु कथाओं का नाम मैं आपको फटाफट पढ़कर सुना देती हूँ। छत से फर्श और उसका आदमी, ये दोनों लघु कथाएं जो हैं मेरे इस चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगी।
और अब मैं बात करती हूँ जिंदगी एक सफ़र। इसमें मेरा इन्होंने एक रचना शामिल की है जो मैंने पत्र शैली में लिखी है, और इसको पुरुष ने लिखा है। एक मोहित नाम का एक पुरुष है जो भूलोक में रहता है, उसने लिखा है, और इसका शीर्षक है, मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूँगी, कुछ अंश ये देख सकते हैं आप, इस तरह से है। इसका शीर्षक है लव यू डियर जिंदगी, डियर जिंदगी, और तारीख है 21वीं सदी। शुरुआत की है, बताओ तो जरा कितने बरस हो गए तुम्हें सचते संवरते, मुझे रिझाते मुझे सुलझाते। क्या मैं सुलझ पाया? क्या मैं अब भी तुम्हारे रूप जाल में फंसा हुआ हूं? तो जिंदू मैं ही देता हूं जवाब। ये सच है कि मैं आज भी तुम्हारे रूप सौंदर्य का दीवाना हूं। तुम तरह तरह के स्वांग रचकर आज भी मुझे रिझाने में कामयाब हो जाती हो। मैं तुम्हारे लटके झटकों में अब अटक भटक जाता हूं। तुम हो ही इतनी प्यारी। तीज त्योहारों के बहाने महंगे आभूषणों, वस्त्रों, सौंदर्य प्रसाधनों से अपने शरीर को खूब सजाती हो। मुझे अपने जादू से कभी बाहर निकलने नहीं देना चाहती। कभी जब अपने मुझसे विश्वासघात करते हैं, रिश्ते मेरा शोषण करते हैं, मेरी ईमानदारी का, मेरे भोलेपन का पीठ पीछे मजाक बनाते हैं, तो एक तुम ही तो हो जो मुझे अपने आगोश में लेकर मेरे आंसू पोंछती हो। एक बात कहूं जिंदगी, मैं तुम्हारे मोह में फंस गया हूं। जब तुम मीठा मीठा बोलती हो, टुकुर टुकुर आंखों से मुझे देखती हो, तो मेरा तन मन भीजने लगता है तुम्हारी मोहब्बत की बारिश में। मैं भूल जाता हूं कि अब मेरी देह की उम्र हो चली है। मुझे मृत्यु की पदचाप सुनाई देती है, पर मैं तुम में रहना चाहता हूं। उम्र भर मैंने बहुत काम किया, धन कमाया, नाम कमाया, और अपनों को जोड़े रखने का भरपूर प्रयास किया। कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। माता पिता की सेवा की, भाई बंधुओं की यथासंभव सहायता भी की। इतने पर भी कभी कभी उदास हो जाता हूँ। जब तुम मुझसे मुंह मोड़कर खड़ी रहती है, पीठ दिखाती है, उस वक्त तुम मुझे लताड़ती है, प्रताड़ित करती है, क्योंकि मेरे जाने अनजाने पाप कर्मों की तू साक्षी है। कभी कभी मैं जरूरतमंदों पर बेवजह शक करता हूँ, गलत काम करने वालों को अपशब्द कहता हूँ, किसी की मेहनत को कम आंकता हूँ, चोरों, काला बाजारियों का विरोध करते हुए शाप देने लगता हूँ। तो तुम मुझे समझाना चाहती हो कि इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, इतना निराशावादी नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति इतनी घृणा नहीं रखनी चाहिए। मैं समझ गया हूं जिंदगी कि सुख दुख तो आएंगे, तटस्थ होकर उनके साथ कैसे जीना है जान गया हूं, मेरे कर्म ही मेरे साथ जाएंगे। अब जितना भी वक्त बचा है उतने में तुम्हारे प्रति मोहब्बत जारी रहेगी। पर तुम पर मोहित रहने वाला मैं अब तुम्हारे मुंह से निकल जाऊंगा। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है और आगे भी तुम्हें चाहता रहूंगा, पर तुम्हारे मोह जाल में नहीं रहूंगा। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा मोहित भूलो। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको मेरा ये पत्र? दरअसल इसमें इस आप पूरी किताब को पढ़ेंगे आपको पूरी फिलोसफिकल नज़र आएगी। लोगों ने अपने अनुभव बांटे हैं कविता के रूप में या लेख के रूप में। तो जिंदगी को समझने के लिए दोस्तों बहुत गहराई में जाना पड़ता है। जब उम्र एक लंबा फासला तय कर लेती है, उसके बाद जब थोड़ा सा वक्त बच जाता है, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जिंदगी के क्या मायने। क्या हमें जिंदगी के मोहजाल में फंसना चाहिए? क्या हमें विरक्त भाव ले लेना चाहिए, विरक्त हो जाना चाहिए जिंदगी से? तो मित्रों, मेरा एक परामर्श, हमें मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। यानी न दुख में बहुत ज्यादा दुखी और न सुख में बहुत ज्यादा खुश। तो मित्रों, फिर मिलेंगे नए साल में, और आप सभी को इस चैनल की ओर से, मेरी ओर से नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।